हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे देश का कई सारा इलाका आतंकी हमलों से ग्रसित है। जब हमने ध्यान से देखा उनके पास काले कपड़े पहने थे, बैग था। तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ बिल्कुल, बीच रोड में थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। जब मैंने राइफल को ध्यान से देखा कि AK-47 गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। इसी होड़ पर बीते कुछ दिनों में 3 आतंकी हमलों को अंजाम दी है। पहला 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी पर एक तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक हुआ, जिसमें 9 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। दरअसल ये यात्री वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करके शिवखोरी टेम्पल की ओर जा रहे थे। उसी के बीच ये आतंकी हमला हुई। दूसरा अटैक उसका सिर्फ 2 दिन बाद ही कठुआ डिस्ट्रिक्ट हरिनगर सेक्टर के सेहदा गांव पर एक घर पर हुई, जिसमें जान तो नहीं गई बट एक लोग सीरियस इंजर्ड है। और तीसरा अटैक उसी दिन डोडो के एक आर्मी टेम्पररी कैंप पर देखने को मिला, जहां पर हमारे 5 आर्मी इंजर्ड हुए। आखिर इस टेररिस्ट अटैक के पीछे क्या कारण है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान की हाथ है या फिर मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना? चलिए इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग इसे गहराई से एनालाइज करते हैं। आवर इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, सो यहाँ कई वर्षों से विभिन्न आतंकी हमला देखने को मिला है, जिसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक कट्टरपंथ, अलगाववादी या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ही होता है। जैसे कि 1980 के दशक में पंजाब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। 1993 में मुंबई बॉम्ब विस्फोट हमले में 257 लोग मारे गए थे, जिससे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी ने अंजाम दिया था। 2001 में नई दिल्ली संसद पर अटैक हुआ। वही 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, जिसमें 33 लोगों की डेथ हुई थी। 2008 में मुंबई ताज पैलेस होटल पर लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर द्वारा अटैक किया गया। और हाल ही में आपको पता होगा 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा पर CRPF कैंप पर अटैक हुआ, जिसमें 40 सैनिक शहीद हुए। इसी तरह इतिहास में कई सारे छोटे बड़े पैमाने पर अटैक होते आ रहे हैं। और मैंने रिसर्च में यह पाया कि ज़्यादातर अटैक्स इस्लामिक संगठन द्वारा ही अंजाम दिया गया है, जिससे इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ा है। जहां तक मैंने रिसर्च में पाया कि इन तीनों अटैक के पीछे भी धार्मिक और पॉलिटिकल जुड़ा है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में मोदी 3.0 की शपथ ग्रहण समारोह से 45 मिनट पहले रियासी अटैक किया गया। इससे ये साबित होता है कि मोदी जी की सरकार से टेररिस्ट समुदाय बिल्कुल खुश नहीं है, साथ ही पाकिस्तान भी। सरकार द्वारा जब से 370 आर्टिकल हटाया गया, तब से वहाँ पर टूरिस्ट तीर्थयात्री काफ़ी मात्रा में आने लगे, जिससे वहाँ की इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी देखने को मिली। बट अभी इन सब के डर से कोई भी तीर्थयात्री ऑब्वियस सी बात है वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि उन लोगों की यही मकसद थी। और रही बात कठुआ और डोडो की, ये जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर की एकदम निचला हिस्सा है। यहाँ पर टेररिस्ट अटैक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ज़्यादातर यहाँ पुलिस फोर्स की सुरक्षा करते हैं, आर्मी की तैनात बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर अटैक्स जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और थोड़ी सी अंदर बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, ये सब टेररिस्ट का ही गढ़ है। NDTV के इस आर्टिकल के अनुसार तीनों टेररिस्ट फॉरेनर थे, एक भी भारतीय नहीं था और उसके पास US मेड M4 राइफल थी। अब ये ग्रुप TRF यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट ओपनली बोल रहा है कि रियासी की अटैक हमने की है और ऐसा अटैक आगे और भी होता रहेगा। अब ये जो टेररिस्ट की TRF ग्रुप है, ये टोटली फंडेड ग्रुप है। इसे सारा कुछ एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा से मिलती है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये ग्रुप इसी का एक्सटेंशन है। और लश्कर-ए-तैयबा की जो फाउंडर है हाफिज मोहम्मद साइद, आगे भी कई सारे टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया है। और ये बंदा आज भी पाकिस्तान पर सेफली घूमता है। अभी तक तो इसे लेकर सरकार कोई बड़ी एक्शन नहीं लिया है, बट सरकार को कुछ करनी चाहिए सेफ्टी को लेकर, क्योंकि इस तरह से रनिंग व्हीकल्स पर और भी अटैक्स हो सकते हैं। Thanks for watching guys. If you love this content, please don't forget to hit the like and subscribe button for you to make happy. I will see you in the next one.